हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम लेके आए क्लास नंबर 5 इंग्लिश की। टॉपिक हमारा रहेगा नाउन। और आज नाउन के हम कम से कम 12-13 रूल पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा टॉपिक इंग्लिश में जो है वो टॉपिक नाउन का ही है। इससे कम से कम नहीं तो एरर के 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं नाउन के बारे में। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आप भी जाए, इसलिए हमें जानकारी सब चीज की होनी चाहिए। क्योंकि पहले तो बनते थे कि भाई आपको कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें नाउन देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सी नाउन आई है, करेक्टिव नाउन आ रही है, मैटेरियल नाउन आई है। तो एक बार नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले नाउन पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। तो नाउन होता है नेम ऑफ एनी थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन, जो किसी का भी नेम हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, इंसान हो या कोई चीज हो, किसी का नाम हो। एनी आइडियाज हो, कोई भी आपका विचार हो, फीलिंग्स हो, कॉल्ड नाउन। इनको सबको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे राहुल हो गया, राहुल किसी का नाम है, टाइगर एनिमल का नाम है, गोल्ड ये कोई मटेरियल है, तो ये भी क्या होता है? एक नाउन होता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? नाउन के टाइप्स 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर नाउन, जो अपने आप में प्रॉपर हो, यानी खुद अकेला हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे राहुल है, राहुल किसी एक बंदे का नाम है, तो वो क्या है? प्रॉपर है। तो राहुल क्या होगी? एक प्रॉपर नाउन। श्याम हो गया, श्याम भी क्या है? एक किसी का नाम है, तो ये भी किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। ऐसे चलते हैं कॉमन नाउन, मतलब जो कॉमन आता है। जैसे बॉय, अब बॉय सब में कॉमन आता है। बॉय में सारे बॉय आए, वो एक बॉय नहीं आया। बॉय मतलब सारे बॉय, जो वर्ल्ड के जितने भी बॉय हैं सब किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आते हैं। ऐसे गर्ल हो गया, टीचर हो गया, टीचर एक नहीं होता, कोई एक पर्सन टीचर नहीं होता, टीचर में सारे टीचर आ जाते हैं। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में कलेक्ट होके बनता है, मतलब समूह से बनता है, एक से ज्यादा जिसमें होता है उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी एक की तो नहीं होती, आर्मी में बहुत सारे क्या होते हैं? सोल्जर होते हैं। बहुत सारे सोल्जर मिलके क्या बनती है? आर्मी। अब टीम होती है, क्रिकेट टीम मान लो, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो उन 11 प्लेयर से बनके क्या बनी है? एक टीम बनी है। मतलब कलेक्ट होके जो नाउन होता है उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ऐसे क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा नहीं होता, तो बहुत सारे बच्चों से मिलकर क्या बना? क्लास। तो ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें भाव हो, कोई फीलिंग्स हो, भाव हो। जैसे होनेस्ट है, होनेस्ट यानी ईमानदार है, तो ये किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इनोशियंस है, सैड हो रहा है, तो ये सभी क्या है? भाव प्रकट कर रहे हैं, यानी इसमें कौन सी नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसके बाद मटेरियल नाउन, जिसमें मटेरियल में तो मटेरियल आ गया, यानी जिसमें कोई पदार्थ हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनसे मिलकर बहुत सारी धातुएं बनती हैं, तो ये कौन से नाउन में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। ये थे हमारे पास नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। अब पढ़ते हैं थोड़े बहुत और नाउन से रिलेटेड, फिर इनके रूलों पे आएंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको इनके रूल कराएंगे। तो अब पढ़ते हैं और कुछ छोटी मोटी बातें। तो अब हम देखते हैं हमारे रूल जो अभी हमने पढ़े थे। जैसे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होती है? ए नाउन डिनोट वन पर्सन। अगर ऐसी नाउन जो सिर्फ एक पर्सन को डिनोट करती है, यानी सिंगल हो, यानी एक हो, जैसे बॉय हो गया, एक बॉय, गर्ल हो गई, एक गर्ल्स, तो ये कौन सा नाउन कहलाता है? सिंगुलर नाउन। अगर आ जाए प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा जो पर्सन को डिनोट करता है वो क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। जैसे बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, ये सभी किस में आएंगे? प्लूरल नाउन में आएंगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सके, यानी जिनको हम गिन सके। जैसे कितनी बुक है, कितनी एप्पल है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल हो, तो जिसे हम गिन ना सके, जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम गिन नहीं सकते, कितना पानी है, कितनी मिल्क है, कितना दूध है, ये हम उसका लीटर में पता करते हैं, उसको गिनते नहीं है कितना दूध है, एक दूध है, दो दूध है। तो ज्यादातर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और सिंगुलर ही ऑब्जेक्ट आता है। कैसे? जैसे ही के साथ ही क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, और हिज सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ही इज बेस्ट इन हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी में क्या है? अच्छा है, यानी बेस्ट है। अगर प्लूरल नाउन होगी तो प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। कैसे? दे के साथ क्या है? आर। दे क्या है? प्लूरल, यानी बहुत सारे। वे, आर क्या है? बहुत सारों के साथ आता है। और देयर क्या होता है? प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है। तो दे आर हैप्पी फॉर देयर वर्क, वो अपने वर्क से क्या है? खुश है। तो ये तो था नाउन का बेसिक, अभी टाइप्स पढ़े थे और ये कुछ बेसिक था। अब जो कंपेटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो रूल होते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत मोस्ट होंगे, जो पेपर में डायरेक्ट आपको जो रूल दिखने को मिलेंगे, तो वो रूल पढ़ते हैं। तो इसका अब अगली स्लाइड में चलेंगे, जिसमें हम रूल देखेंगे जो हमें कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
चलते हैं हम रूल की तरफ और रूल को आपको लिखना है। ध्यान रखना सभी रूल के जो भी मैं लिखवाऊंगा वो रूल आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, जिससे आप उसको रिवाइज कर सको, क्योंकि ये सारे रूल इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट रूल है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। इनका आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। ये जो वर्ब जो भी नाउन्स है ये सभी क्या होती है, सिंगुलर में होती है। इसको हम प्लूरल यानी एस नहीं लगा सकते, इसका एस लगा के क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। तो प्लूरल नहीं बनेगा तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी। ये सभी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। कौन कौन से हैं, सीनरी है, एडवाइज है, इंफॉर्मेशन है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, फर्नीचर हो गया, एब्यूज, फ्यूल, राइज, ग्राम, इश्यू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्चीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक, फिजिक्स, मैथमेटिक, क्लासिक, इथेलिट, इनिंग्स और एथलेटिक्स। ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम एस या ईएस लगा के इनको क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। ये हमेशा किसी में होती है, सिंगुलर वर्ब में होती है। जैसे सीनरीज नहीं मिलेगा कभी भी। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, अगर एरर में क्वेश्चन आता है तो वो लिख देगा कि द जम्मू कश्मीर सीनरीज, तो आईईएस लगा के उसको प्लूरल बनाएगा, तो वो आपको गलती छाटनी है कि ये क्या नहीं आ सकती, कभी भी प्लूरल में नहीं आ सकती। तो सीनरी हो गया, एडवाइज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, स्टेशनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो लगभग लगभग रिपीट होते हैं। जैसे इश्यू हो गया, न्यूज हो गया, मिसचीफ हो गया, पोएट्रीज बहुत बार आता है कि किसी लेखक की पोएट्रीज, तो पोएट्रीज नहीं होती, सिर्फ पोएट्री होती है। इकोनॉमिक आ गए, फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स यानी माई फिजिक्स इज गुड ना कि आर गुड, क्लासिक, इथेलेटिक, इनिंग्स का भी बहुत आता है, इसके पीछे एस लगा हुआ होता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, प्लूरल है। जैसे इसमें मैथमेटिक्स में ऐसा है, फिजिक्स में ऐसा है, तो इनको क्या एस ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज आएगा ना कि आर, वेरी नाइस। माई रूम फर्नीचर, अब कब सोचेंगे फर्नीचर तो बहुत सारे होते हैं तो आर आएगा, नहीं, माई रूम फर्नीचर इज गुड, तो फर्नीचर के साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। रूल नंबर सेकंड, सम नाउन आर सिंगुलर मीनिंग बट यूज्ड एज प्लूरल नाउन। हमें सुनने में तो ऐसा लगेगा क्या वो है सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो कैसा होता है, प्लूरल नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो प्लूरल नाउन होता है तो वो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब। जैसे कैटल हो गया, जेनेट्री हो गया, वेरमिन हो गया, पिजेंट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया, पीपल हो गया। पीपल कभी भी देख लेना, हमेशा पीपल के साथ कभी भी एस लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ पीपल मिलता है, पीपल लेकिन प्लूरल वर्ब में होता है। कंपनी हो गया, पुलिस हो गया, ये सभी क्या है, ऐसे नाउन है जो लगते तो ऐसे हैं कि भैया सिंगुलर है, लेकिन यूज कैसे होते हैं, प्लूरल वर्ब की तरह यूज होते हैं और प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। वर्ब भी कौन सी लगती है, प्लूरल। जैसे पुलिस, अब हम ये सोचते हैं पुलिस तो एक ही होती होगी, एज आएगा, लेकिन पुलिस के साथ है आता है, पुलिस हैव कंट्रोल द पुलिस स्टेशन। आशा करता हूं दोनों रूल आपको समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं, और कुछ रूल है इसके। आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आज जो रूल हैं सारे रूल हम कंप्लीट करेंगे और आपको ये सभी वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हो तो भाई लिखना तो पड़ेगा, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो अपने। ये सभी रूल्स हैं, इनसे बाहर कोई भी वर्ड नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलते हैं अगले वाले रूल, कुछ और रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 पे। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं, प्लूरल में। अभी हमने कुछ पढ़े थे जो सिर्फ सिंगुलर में होता है, तो सबको आपको नोट करना है। जैसे ट्राउजर हो गया, सीरीज हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, स्टॉकिंग्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, मिसल्स हो गया, गुड्स। अब जैसे इसमें एस हटा दोगे तो सिर्फ ये गुड बनेगा, और गुड क्या होती है, कोई गुड क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है, कोई नाउन नहीं होता। ऐसे परमिश, थैंक्स, थैंक्स में से एस हटाने के बाद थैंक कुछ नहीं बचता। टीडिंग्स हो गया, कैटल्स हो गया, देखो ट्राउजर में से एस हटा दोगे तो ट्राउजर बचेगा। ये ऐसी चीज है जिसके दो पेयर होते हैं, जैसे ट्राउजर होता है, पजामा होता है, उसके दो भाग होते हैं। अगर एक भाग को काट लेंगे, ये मत सोचना कि एक भाग बचता है, इसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसको लगाते हो तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक, ये तो नहीं है कि एक को हिस्से को हटा के दूसरा हिस्सा हमारे पास बच जाता है। तो ऐसे ही इसमें से एस को हटा के इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये हमेशा किस में होता है, प्लूरल में ही होता है। और इनके साथ क्या लगता है, प्लूरल ही क्या लगती है, वर्ब लगती है। जैसे वेयर आर माई ट्राउजर, तो ट्राउजर्स के साथ क्या आया है, आर आया है, ना कि इज आया है, ठीक है। उसके बाद देखो, सम नाउन आर मेजर्स एज इंडिकेट न्यूमरल रिमेन अनचेंज्ड। अगर किसी के साथ, जैसे हमारे पास फुट हो गया, मीटर हो गया, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, डजन हो गया, ईयर हो गया, 100, 1000, मिलियन, ये सभी क्या बताते हैं, न्यूमरल होते हैं। जैसे 5 ईयर हो गया, 2 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स हो गया, तो देखो इट इज ए 5 ईयर कोर्स,
ये हमें बता रहा है कि कितने साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। अब ये तो नहीं कहेंगे हम इट इज ए 5 ईयर्स कोर्स, ऐसा नहीं है। इसके साथ क्या आएगा, इट इज ए 5 ईयर। अगर किसी भी के साथ अगर नंबर लग रहा है जैसे 5 ईयर ना कि 5 ईयर्स, अगर सिर्फ ये आता है इट इज ए 5 ईयर्स, ये अगर ये आपका नंबर नहीं होता, दिस इज कोर्स इज फ्यू ईयर्स, यानी कोई नंबर नहीं आके कुछ भी आ जाए, जैसे कोर्स कैसे ईयर्स का है, बहुत टाइम लगता है, यानी फ्यू ईयर्स हो गया, मतलब नंबर नहीं आना चाहिए। अगर नंबर आ रहा है तो सिर्फ ये अनचेंज होता है, इसके साथ ऐसे आई नहीं लगा सकते। जैसे आई हैव 7 डजन्स, डजन्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ डजन। आई हैव 7 डजन शूज, अगर यहाँ पे 7 नहीं आता तो डजन्स बोल सकते थे। आई हैव मैनी डजन्स शूज, मैनी आता तो डजन सही था, लेकिन अगर कोई नंबर आ रहा है तो ये क्या होता है, अनचेंज होता है। ये हमारे पता है, ये सभी इंडिकेट करते हैं मेजर को। आशा कर रहा हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आपको तो लग रहा है कि भाई ये सिंपल तरीके से हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बन रही है, तो आपको पता नहीं है कि ये 5 जो 17-18 मिनट की जो वीडियो बनती है उसके पीछे मेरा कितना टाइम लगता है। अब मैं आपको वीडियो पॉज करके सारा इसको लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सक्सेस हो। तो अब चलते हैं रोल नंबर 5 पे। अब देखते हैं रोल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, अब ये मैंने पहले बता चुका हूं, सिंगुलर नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ऐसे अगर प्लूरल नाउन होगी प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल क्या आएगा, प्रोनाउन। पिछली में मैंने शायद ऑब्जेक्ट बताया था, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे ही हिज में बदलता है, सी हर में, दे देयर में, वन किस में बदलेगा, वंस में बदलेगा। सबसे इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। देखो, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, ये देखने में हमें कोई गलती नहीं लगती कि वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, किसी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन वन आया है तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, वंस आएगा। वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क, उसने, एक ने अपना एक का ही होमवर्क क्या किया है, कंप्लीट। तो मैं जो मोस्ट है सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं, पेपर रिलेटेड। जब पेपर देखोगे तब आप रियलाइज करोगे कि हाँ, जो हमने पढ़ा है वही पेपर में मिला है। ये ऐसी नाउन है जिसके पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे इंजॉय हो गया, अप्लाई हो गया, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सपर्ट, अवेल। मोस्ट क्या है, इंजॉय बहुत मोस्ट है, अवेल बहुत बार आता है, ऐसे एक्सप्रेट हो गया, अब्सेंट भी बहुत बार आपको देखने का मिलेगा। अब जैसे इंजॉय आ गया, इंजॉय के बाद अब अकेला तो इंजॉय लिख नहीं सकते, जैसे दे इंजॉय, क्या इंजॉय किया, हमें कुछ नहीं पता चला। तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का क्या होता है, हिमसेल्फ, सी का क्या होता है, हरसेल्फ, दे का क्या होता है, देमसेल्फ। जिसके पास सेल्फ लग जाता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, यानी खुद के लिए जो करता है, माई सेल्फ, मेरे लिए। तो देखो, ही अपसेंट, कहां से अपसेंट हुआ, ही अपसेंट हिमसेल्फ, उसने खुद को अपसेंट किया फ्रॉम मीटिंग, मीटिंग से। तो हिमसेल्फ आया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए इन जो नाउन है इनके बाद। दे इंजॉय देमसेल्फ, उन्होंने इंजॉय किया खुद को, तो देमसेल्फ आया है। तो ये ऐसी नाउन है जिनके पीछे क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये सभी नाउन आपको नोट करनी है। इसको भी नोट करना है कि वन के साथ क्या आता है, वंस आता है। अब चलते हैं अपने अगले रूल पे। रूल कुछ ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं, तो आगे रूल पे पढ़ते हैं हम। अब चलते हैं कुछ और बेहतरीन रूल की तरफ। रूल नंबर 7, हु कब आता है, हु हमेशा सब्जेक्ट की जगह लेता है। मतलब अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब गिनेंगे। अगर हमारे पास कमी पड़ रही है सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट भरेंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट फुल है तो उसमें क्या भरेंगे, होम। होम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हुए देखा है कि हु कब भरना है, होम कब भरना है। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस था और यहाँ पे खाली जगह दी होगी कि हु आएगा या होम आएगा। तो देखो, दिस इज आई एम, देखो आई के साथ एम आ गया, मतलब ये जोड़ा कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास क्या था, नाउन था, ये वर्ब हो गई, यानी ये सब्जेक्ट ये वर्ब हो गई, ये कंप्लीट जोड़ा। लेकिन ये जो इज है, इज क्या है, वर्ब है हमारे पास, इसका सब्जेक्ट नहीं था, तो सब्जेक्ट के लिए क्या भरते हैं, हु। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए, आई है, कौन कोई वर्ब नहीं है, तो हमारे पास ये शुड क्या है, शुड हमारे पास मॉडल्स है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं थी। मतलब सब्जेक्ट तो है, आई है, कोल है, लेकिन आई के साथ क्या आ गया, कोल, ये इसकी वर्ब हो गई। शुड के साथ कोई भी क्या नहीं था हमारे पास, शुड तो आ गई, वर्ब तो आ गई, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो क्या आएगा, होम। क्योंकि जोड़ा हमारे पास पूरा हो चुका है, यानी हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, अगर कोई दो सेंटेंस इधर और, नेदर और, बट आल्सो, सो दैट, टू से साथ अगर जुड़े हुए होते हैं तो जो वर्ब आती है वो दूसरे के हिसाब से आता है, इसके बाद वाली।
नोर के बाद, और के बाद, आल्सो के बाद, दैट के बाद जो आती है नाउन आता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। ये आपको पक्का करना है, बहुत मोस्ट रूल है। तो देखो, एदर द स्टूडेंट, स्टूडेंट ही नहीं और हिज टीचर्स, उसके टीचर्स भी, फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब ये देयर है यानी क्या है, प्लूरल, क्या है, प्रोनाउन है, तो ये टीचर्स के हिसाब से आया क्योंकि टीचर्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल। अगर इसके हिसाब से आता तो द स्टूडेंट अकेला था तो यहाँ पे हिज आता, लेकिन जो वर्ब या नाउन आती है वो किसके हिसाब से आती है, सेकंड वाले के हिसाब से आती है। जैसे देखो, नीदर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, नोर चीफ मिनिस्टर्स, ये क्या है, प्लूरल के साथ आ रहा है यानी इसके हिसाब से। सेकंड में नंबर पे जो होता है उसके बाद जो आता है उसके हिसाब से क्या आती है, वर्ब आती है। पक्का कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। किस किस के साथ जुड़े हुए हो, इधर के साथ और आता है, ये भी ध्यान रख लेना। नीदर के साथ नोर आता है, आपको ये भी दे सकता है इधर द स्टूडेंट, ये खाली जगह छुड़वा देगा, हिज टीचर्स। अगर गलती देगा यानी एरर के क्वेश्चन में कैसे आएगा, इधर द स्टूडेंट नोर, यहाँ पे नोर दे सकता है तो वो क्या हो जाएगा, ये पार्ट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे कैसे भी बनो, रूल आपको पक्के होने चाहिए। चाहे ये आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे या इंप्रूवमेंट पूछ ले कि भाई यहाँ पे नोर देख के क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो वहां पे और होना चाहिए। या एरर का क्वेश्चन देगा तो एरर के क्वेश्चन के लिए क्या कहेगा, और की जगह नोर दे देगा। तो ये आपके ऊपर है, ये तो हम कर देंगे। अगर हमें रूल पता होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 6 रूल हो गए, नहीं 8 रूल हो गए हमारे पास। अब चलते हैं आगे वाले कुछ रूल पे, कुछ रूल और बचे हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं भाई अपने रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 क्या है, अगर दो सेंटेंस एज वेल एज अलोंग विद नो लेस देन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो जो नाउन होती है, जो वर्ब या प्रोनाउन होती है, वर्ब या प्रोनाउन जो होती है वो पहले नाउन के हिसाब से आती है, यानी इस सेंटेंस से पहले जो आता है उसके हिसाब से। अभी हमने पढ़ा था एदर और, नेदर नोर, उसके हिसाब से बाद में आ रही थी, बाद के हिसाब से आती थी, इसके पहले के हिसाब से। जैसे द टीचर अलोंग विद के साथ जुड़े हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैज, जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट के साथ, तो द टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स हैज, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे तो है वो आना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो पहले के हिसाब से। द टीचर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, एंजॉय हिमसेल्फ। ऐसे ही राम एज वेल एज, जो राम है अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, लेकिन एज वेल एज के साथ पहले क्या है, राम है, तो राम क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज यानी सिंगुलर वर्ब आएगी, गोइंग। तो ये आप रूल समझ गए होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे रूल नंबर 8 था। ऐसे देखो, मैनी एक के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। जैसे मैनी ए स्टूडेंट्स इज गोइंग। अब यहाँ पे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स है, बहुत सारे आर आएगा, लेकिन अगर ये मैनी एक के साथ जुड़े हुए हैं, मैनी ए स्टूडेंट्स इज गोइंग। अगर द नंबर ऑफ के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग, तो द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आती है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, चाहे वो मैनी एक के साथ जुड़े हो या द नंबर ऑफ के साथ जुड़े हो। लेकिन अगर सिर्फ ए नंबर ऑफ के साथ जुड़े हो तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आती है, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग। ये तीनों बहुत मोस्ट है, इनको याद कर लेना। मैनी एक के साथ प्लूरल नाउन आती है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सिर्फ एक कंडीशन होती है, ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। 2 रूल और है, रूल तो बहुत सारे हैं, कम से कम 22-23 रूल है, लेकिन हमने जो रूल देखा है सिर्फ वो रूल है जो आपको हुबहू पेपर में मिलेंगे। तो अब 2 रूल और करा देते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। रूल नंबर 11 है, ईच अदर हमेशा 2 सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर 2 नाउन है तो उनके साथ क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा, और वन अनोदर 2 के साथ। लेकिन आप ये कहोगे 1 है तो 1 तो सिर्फ एक के साथ लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना है, वन अनोदर 2 के ज्यादा से लगता है। ईच अदर लगेगा ना बीच, ईच से याद कर लेना बीच, और बीच कब होता है, जब 2 लड़के बैठे होते हैं उनके बीच होता है। तो ईच अदर यानी 2 सब्जेक्ट के लिए। जैसे राम एंड सीता, 2 हुए ना, राम और सीता, लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो राम और सीता 2 थे इसलिए ईच अदर आया। जैसे दोज 5 स्टूडेंट्स सिटिंग देयर, जो 5 स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं, लव्ड वन अनोदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कौन, 5 स्टूडेंट्स, यानी 5, 2 से ज्यादा आए हैं तो 2 से ज्यादा आएंगे तो क्या आएगा, वन अनोदर, और सिर्फ 2 होता है तो क्या आएगा, ईच अदर। अब ये देखो, ये भी रूल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं है। जैसे सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन नॉर्मल सेंटेंस, अगर कोई हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें ये पर्सन आते हैं। पर्सन आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं हम, आई, माई, वी, यानी हम सब होते हैं जो आते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में आता है यू, यूअर। थर्ड पर्सन में कौन आता है, जो बच गए वो, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं।
तो नॉर्मली इसको याद करने का तरीका ये है कि हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है, जैसे आप भी आए हो, तो आपको सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक देंगे। और कई ऐसे होते हैं कि भाई कोई रिश्तेदार देख के चल देते हैं, हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलेगी तो आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा फर्ज क्या होगा, मैं आपको दूंगा कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद जो आ जाते हैं उसको भी देना पड़ता है, फिर उसको दूंगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन लूंगा, मैं लूंगा। तो नॉर्मल सेंटेंस होता है सबसे पहले मैं आपको, यू, फिर उनको जो थर्ड पर्सन बचे हैं उनको, और लास्ट में मैं लूंगा। यू, ही एंड आई फिनिश द वर्क, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें तो ये लगता है, ये रूल, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले आप, फिर जो बचे हैं वो, उसके बाद मैं। तो ये होता है नॉर्मल सेंटेंस में। अगर गलती हो जाती है तो सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे आके। तो गलती में अगर मिस्टेक में होता है तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, यानी पहले मैं, फिर आपको दूंगा, उसके बाद जो बचे हुए होंगे उसको दोष देंगे। तो जैसे आई, यू एंड ही हैव ए नेगेटिव आइडिया, मतलब गलती हुई है, नेगेटिव आइडिया आया है, तो ये आता है किसमें, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड पर्सन। इसमें भी आपको गलती देने के लिए आपको क्या दे देगा, ये रूल दे देगा, यू, ही एंड आई, और उसके बाद कोई मिस्टेक वाला काम दे देता है, वो क्या हो जाता है, रॉन्ग। अगर नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल सही है, तो सबसे पहले आप, फिर ही, उसके बाद मैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करके जाया करें वीडियो को, क्योंकि वीडियो को मैं देख रहा हूं कि वीडियो का कोई रिस्पांस इतना खास अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं, आपकी मेहनत, आपको सक्सेस करने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। तो थैंक यू सो मच।